इटली के बीच में बहुत कुछ चलता रहता है, आजकल भी काफ़ी न्यूज़ में है। और दोनों के बीच एक मजबूत विशेष रणनीतिक साझेदारी है, जो कॉमन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और आर्थिक सहयोग, और इसके अलावा जो गहरे सांस्कृतिक संबंध है, इन तीनों चीज़ों पर आधारित है। अगर हम द्विपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होता है, और डिफेंस से रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग, उसकी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो दोनों देशों को हिंद प्रशांत और भूमध्य सागर के बीच स्वाभाविक रणनीतिक सेतु के रूप में स्थापित करती है। अगर हम इसके इतिहास को देखें दोनों देशों के, तो प्राचीन व्यापार संबंध भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। जैसे 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के समय से ही इटली और भारत के बीच में व्यापार का अस्तित्व था। रोमन साम्राज्य के दौरान जो है इतालवी बंदरगाह है, जितने भी उनके शहर के माध्यम से भारत और रोम के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार फला फूला। इनफैक्ट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो है वहाँ की करेंसीज मिल जाती हैं उस ज़माने की, जिसमें भारतीय मसालों और वस्त्रों के लिए भूमध्य सागरीय वस्त्रों के साथ आदान प्रदान होता रहा है। इसके अलावा जो है कूटनीतिक जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, और ये कल्चरल जो है इनका एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मील का पत्थर बन गए। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने 1920 और 1930 के बीच में इटली की यात्रा की, तो इससे जो है द्विपक्षीय संबंध जो है काफ़ी मजबूत हुए। इवन 2023 में अगर हम देखें तो दोनों देशों ने अपनी पॉलिटिकल रिलेशंस के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है, और अपने बायलैटरल रिलेशंस को और अपनी जियोपॉलिटिकल जो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन है, साझेदारी है, उसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो बिल्कुल दूर है ये, भारत दक्षिण एशिया में है और भौगोलिक विविधताओं से भरपूर है, और उत्तर में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक किनारे फैली जो विस्तृत तटरेखा है, जिसकी वजह से भारत जो है वैश्विक समुद्री संचार मार्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि इटली दक्षिणी यूरोप में एक जूते के आकार का पेनिनसुला है, जो भूमध्य सागर में लटका हुआ टाइप से लगता है, और ये यूरोपीय मुख्य भूमि को अफ्रीका और मध्य पूर्व से जोड़ता है, तो एक कनेक्टिविटी बनाता है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच में। और विस्तारित अगर एक्सटेंडेड पार्ट देखते हैं भूमध्य सागर का, तो ये समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो दोनों देशों के बीच भौगोलिक संपर्क है, चूँकि इटली जो है वो प्रायद्वीपीय स्थिति में वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन और यूरोप के बीच एक नेचुरल ब्रिज का काम करता है, तो इसकी वजह से नई दिल्ली के संपर्क पहलों में ये एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक रिलेशनशिप को देखें, तो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो ट्रेडिशनल ट्रेड से आगे बढ़ के डिफेंस, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिनरल्स, और इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हुए हैं। जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप हैं, जिससे संस्थागत संबंध भी बोल सकते हैं, दोनों देशों के बीच में ये रक्षा अंतर संचालनीयता, जो इंटर कम्युनिकेशन है इनका, उसको बढ़ावा देने के लिए, और भारत और इटली के बीच में जो सैन्य सहयोग है, MCG जिसको बोलते हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यासों का उपयोग भी किया जाता है, 2-2 साल का जो है वो कॉमन एक्सरसाइजेज होते हैं मिलिट्री से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड। इसके अलावा वैश्विक स्तर के जो दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, कनेक्टिविटी है, वो काफ़ी परियोजनाओं में है। जैसे एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे हैं, IMEC, इसका काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया है इंडिया ने। इसके अलावा इटली ने जो है वासेनार समझौते और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत को शामिल होने का भी काफ़ी समर्थन किया है। जो लीडरशिप की केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, जो आप देख ही रहे हैं आजकल न्यूज़ में। साझा राजनीतिक विश्वास का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। इसके विशेषता जो है, इसके अलावा जो है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मजबूत संबंध है, जिन्हें अक्सर राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में मेलोडी भी कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।